तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पेन एंड एजुकेटर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.2 और 8.1 में हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आराम से उन वीडियो को आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे जी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने त्रिकोणमिति की वीडियो नहीं देखी है तब तक आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद कर लोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली आप त्रिकोणमिति की टेबल है उस पर निर्भर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन है, आइए मेरे साथ। तो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है प्रश्नावली 8.2। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करवा रहा है तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 60 cos 30। साइन 60 साइन 30 और cos 60। देखो किस तरीका से हमने आपको जस्ट बताया है कि इनके मान जब तक आपको पता नहीं होंगे तब तक आप इनके मान इसके हल नहीं कर पाओगे। कैसे, मुझे पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इसमें आपस में गुणा कर दो। अंडर और अंडर का 2 बार गुणा करते हैं तो 3 आएगा। क्या आएगा, 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करते हैं 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करते हैं 4 आएगा। एलसीएम हर समान है, ले सकते हैं 3 और 1 4। तो हम 4 से 4 काट देंगे तो हमारा आंसर आ गया 1। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 1 आया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस के sin स्क्वायर 60। देखते हैं किस तरीके से मान लिख लो और जो जैसे बताया उसी हिसाब से कर दो। देखो 2 हमने लिख लिया। tan 45 का मान होता है tan 45 का मान होता है 1 का होल वर्ग। ठीक है, प्लस cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस sin 60 का मान दे रखा है, जो मान होता है sin 60 का √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनके होल स्क्वायर हटा दो। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 प्लस इसका 2 बार अभी बताया था अंडर का 2 बार गुणा हो रहा है तो अंडर का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 3 और 2 का जब उसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 का जब अंडर 3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा और बट्टे 2 का वर्ग करेंगे तो 4। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब देखो आपको क्या करना है, इसका मुझे एलसीएम लेना है। 4 आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस के 3। अब देखो यहां से क्या करना है, ये आप डायरेक्ट यहां से काट दीजिए प्लस माइनस ये, और 8 बचे तो 8/4 ये हो जाएंगे और 4 का भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा, इसका आंसर 2। तो इसका आंसर आ गया 2। तो आई होप आपको दूसरा भी क्वेश्चन है सही तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे, cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 और sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30 का जो मान होता है वो होता है कितना 2। कितना होता है cosec 30 का मान 2 होता है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने के लिए नीचे हम क्या करेंगे, इसका लासा ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा 1/√2 नीचे जब लासा लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का 1 में जाएगा, 2 ऊपर आ जाएंगे और प्लस जब इसका क्वेश्चन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 कितना। ठीक है, 2 अंडर रूट 3। जब इसे हम क्या करेंगे
इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं, इसे हम ऐसे कर सकते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई, ये हमारे ऊपर पहुंच जाए तो कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा √3 इसका गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस इसका करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 2√3 दूनी 6। ठीक है, हमारे पास कितना आंसर आया इसका, ये सॉल्व करने के बाद ये आया √3/2 प्लस 2√6। अब देखो हर का मुझे कर देना है इसका परिकलन। ठीक है, तो हर का परिकलन करेंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो 2 माइनस के यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएंगे, और तो यहाँ भी 2 माइनस 2√6। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कर लेते हैं भाई। √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 दूनी 6 माइनस इसका गुणा करेंगे 2√6 18। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका देखो, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बचपन से, आप इसे पढ़ते आ रहे होंगे कि a² माइनस के b², तो ये होता है एक कोष्टक में प्लस और एक दूसरा होता है एक कोष्टक में माइनस। ठीक है, एक a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी अलग कोष्टक में। तो इस तरीका से एक कोष्टक में प्लस दिया है, एक कोष्टक में माइनस दिया है। ठीक है, तो हम इसे इस तरीका से लिख सकते हैं, ये मान ले हमने a, ये मान ले b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का होल वर्ग माइनस 2√6 का होल वर्ग। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसे खोल लो। ठीक है, अब इसे खोलने के बाद इसे खोलो तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2√6 और 2√18 को मैं इस तरीका से लिख सकते हैं, हम 18 को इस तरीका से तोड़ सकते हैं, अंडरूट में है तो 2 दूनी 2 6 और 6 18, हमारे जो जोड़ा है उसे बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6 √2। ठीक है, इतना आ गया बट्टे। अब देखो इसका बराबर कर दो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका आ गया। इसका बराबर करेंगे 2 दूनी 4 और 6, 2 दूनी 4 4 6 24। ठीक है, ये आ गया। अब इसे हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब देखो ये इतना है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, सेम लिख लेते हैं 2√6 माइनस 6√2 बट्टे, हम इसमें से घटा दें, क्या घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 16। अब देखो माइनस का कॉमन लेने पर, क्या माइनस का हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे माइनस से पहले ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 6√2। एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद हम इसे माइनस से गुणा करते हैं, तो ये 2 हमारा ये है, तो √6 माइनस 3 अंडर जो 2 3 6, तो इतना आ जाएगा √2 बट्टे, यहाँ कॉमन लेंगे क्या इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के 16 यहाँ। अब देखो 2 से ये काट दो, कितने बार जाएगा 8 बार, तो हमारे पास कितना निकल के आया √6 माइनस के 3 √2 बट्टे माइनस के 8। ठीक है, अब माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, तो माइनस चिन्ह हमारे ये ले लिया, तो प्लस के √2 और माइनस के √6 3√2 माइनस के और √6 बट्टे 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आया, क्या निकल के आया √3 2 माइनस के √6 बट्टे 8, ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार फिर समझा देते हैं, हमने इनका मान लिख दिया और मान लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, एक दूसरे से मल्टीप्लाई चिन्ह करके हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा हमने इसमें कर दिया। अब हर का हमने परमीकरण कर दिया है और एक सूत्र बनता है a प्लस बी और a माइनस बी का, a² माइनस के b²। इस तरीका से हमने ये लिख लिया है। इसका गुणा आपस में कर दिया, खोलने के बाद इतना आया 8 माइनस 24, इसमें से हमने घटा दिया है तो कितना 2√6 माइनस 6√2, और यहाँ से हमने क्या किया है 2 कॉमन ले लिए हैं। 2 कॉमन लेने के बाद फिर हमने क्या किया है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है, तो माइनस चिन्ह क्यों लेते हैं, तो ये प्लस का माइनस का हो जाता है, माइनस प्लस का हो जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आया
3√2 माइनस k√6/8। हम तीन ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, इसलिए हम तीन ही क्वेश्चन रखते हैं। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें देखो कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और आप सही से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम हाई स्कूल या इंटर देंगे हैं वो मेहनत करते रहिए, टाइम टू टाइम अपना सिलेबस देखे रहिए कितना कवर हो गया। और बस इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।